अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सी सब्ज़ी की रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं शलजम और पालक, वो भी बिल्कुल कम चिकन के साथ। मतलब सिर्फ़ चिकन का हम टेस्ट लेकर आएँगे। सिर्फ़ 1 पाव से भी कम चिकन मैं यूज़ करूँगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है बजट में रहते हुए। ऐसे अगर आप शलजम बनाएँगे तो कौन शलजम खाना पसंद नहीं करेगा, तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने शलजम को छील लिया है अच्छे से और फिर इनको मैं अब कटिंग कर रही हूँ, रफली कटिंग कर लेनी है क्योंकि हमें पहले शलजम को बॉयल करना है। और साथ ही हमने पालक ले लिया। अच्छा, शलजम मैंने जो लिए हैं वो 1 किलो लिए थे और पालक जो तकरीबन इसमें है, मैंने 10 रुपए की पालक ली थी बस। इससे ज़्यादा आपने पालक नहीं डालनी। तो बहुत ही मज़ेदार सालन बनने वाला है। देखें बिल्कुल बारीक चॉप की है मैंने। पालक आपने मोटी-मोटी नहीं काटनी, बारीक काटनी है क्योंकि हमने भी शलजम के साथ पालक को भी बॉयल करना है। इसे हमने अलग से पीसना वगैरह नहीं है बॉयल करके, तो इसलिए मैं इसे बारीक काट रही हूँ, आप भी बारीक काटें। तो ये देखें मैंने इसे काट के पानी में डाल दिया वॉश करने के लिए, साथ ही शलजम भी डाल दिए हैं। जब दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से 1-2 बार पानी से वॉश कर लूँगी तो हम फिर इसे बॉयल कर लेंगे। देखिए शलजम भी मैंने ऐड कर दिए हैं पानी में, तो इनको मैं बॉयल कर लेती हूँ। पानी मैंने देखें चूल्हे पे पहले से रख दिया बॉयल होने के लिए। तो इसमें अब हम डालेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने तकरीबन हाफ़ से 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दिया मैंने। तो हल्का सा मिक्स करके इसके बीच में हम डाल देंगे वॉश की हुई पालक और शलजम जो हमने काटे हैं, दोनों चीज़ें। तो हमें इसे बॉयल करना है। अच्छा, यहाँ पे हमने अच्छे से शलजम और पालक को गला लेना है। फुल बॉयल करना है, मतलब फुल इसको हमने गलाना है, हाफ़ कुक नहीं करना। तो इनको बॉयल कर लेते हैं एक दफ़ा मिक्स करके। और दूसरे चूल्हे पे मैं बना लेती हूँ इनके लिए मसाला। तो ये बॉयल हो रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं। और इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें मैं डाल रही हूँ घी के 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच जो हैं। अच्छा, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी में बना रही हूँ, आपकी चॉइस है। और इसमें मैंने डाल दिया 1 प्याज, मैंने रफली प्याज चॉप कर लिया था बारीक स्लाइस पे। तो ये हमने हल्का सा इसको सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है प्याज़ों को। इधर देखें हमारे जो पालक और शलजम है वो भी अच्छे से गल रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। तो मैंने ऊपर कवर नहीं किया पैन को, पैन हटा लिया था क्योंकि कवर करने से इसका पानी गिर जाएगा तो आपका चूल्हा ख़राब होगा। तो ऐसे देखें बॉयल हो रहे हैं। जो शलजम होते हैं बहुत सॉफ्ट से होते हैं तो टाइम नहीं लगता गलने में। हमारा मसाला बनाने तक ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गल जाएंगी। देखें हल्के से जब प्याज सॉफ्ट हुए तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। मैंने 2 टमाटर लिए थे, टमाटरों को भी मैंने रफली चॉप करके ऐड कर लिया। हल्का सा जब टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं चिकन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ हमने चिकन का टेस्ट लेके आना है, फ्लेवर लेके आना है। बोनलेस चिकन की सिर्फ 2 से 3 बोटियाँ मैंने ली हैं, उनको छोटे-छोटे क्यूब में काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप अपने मेहमानों के लिए बना रहे हैं या आपको पसंद है बहुत ज़्यादा चिकन, तो आप इसमें ज़्यादा डाल लें, बड़ी-बड़ी बोटियाँ डाल लें तो कोई मसला नहीं है। इसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, फ्रेश भी डाल सकते हैं। नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ़ टी स्पून। और मैंने साथ इसमें डाल दिया सुर्ख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और ये कुछ धनिया पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। तमाम मसाले हमने इसमें बस ऐड कर दिए हैं। मिक्स करेंगे मसालों को, हमने यहाँ पे अब अच्छे से फ्राई करना है जिसमें हमारा चिकन भी फ्राई होते होते अच्छे से गल जाए। तो मसाले आपने अपनी मर्ज़ी से चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जा रही हूँ और मसालों को भूनती जा रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 मिनट तक अच्छे से मसालों को भूनना है। तो ये देखें हमारा मसाला देखें अच्छे से तकरीबन भुन चुका है, पालक और शलजम भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इसको मैं चूल्हे से उतार के पानी का जो है वो हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे और फिर हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे शलजम और पालक को। तो ये देखें अच्छे से गल चुके हैं, तो अब मैं इसे उतार रही हूँ। और ये देखें चिकन और मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम अपना शलजम और पालक डाल देंगे। बहुत कम टाइम में आप ये मज़ेदार हेल्दी सा सालन बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक अलग सी रेसिपी है, आई होप आपको अच्छी लग रही हो। तो आपने पहले आई होप कभी नहीं खाई होगी ऐसी पालक और शलजम, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट बहुत मज़े का इसका बनता है। देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, इस स्टेज पे हमने अब चिकन, पालक और शलजम को अच्छे से कुक करना है, मतलब भून के हमने इसे भून लेना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे इतना ही मज़े का हमारा सालन बन के तैयार होगा। देखिए मैंने इसे भूना है और फिर इसे मैंने कवर कर दिया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसे स्लो आंच पे बिल्कुल दम पे रख दिया ताकि ये अच्छे से जो टेस्ट है मसालों का वो शलजम में और पालक में चला जाए। देखिए मैंने अच्छे से इसको अब भूनना है फिर यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए।
और स्पैचुला हो या चमचा, किसी भी मदद से हमने जो मोटे-मोटे पीसेज़ हैं हमारे शलजम के, उनको हमने ऐसे मैश कर लेना है। वो आराम से मैश हो जाएँगे। ये देखें, आराम से बिल्कुल मैश हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमने सारे शलजम को ऐसे मैश कर लेना है ताकि एक भुजिया सी बन जाए हमारे शलजम की। पालक भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके गल चुकी है बिल्कुल, अब इसमें कोई पता नहीं लग रहा कि हमने इसमें पालक भी ऐड की है। तो ज़बरदस्त सा एक सालन बन के हमारा तैयार होने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की सिंपल, क्विक और आसान और हेल्दी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। देखिए हमारा सालन अच्छे से भुन चुका है, भुन के तैयार। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी ढेर सारा धनिया और सब्ज़ मिर्च, एक कटी हुई डाल दी है, एक साबुत डाल दिया। आपकी चॉइस, आप जैसे डालना चाहें, स्किप करना चाहें तो कर दें। देखें ऊपर से अच्छा, इसके जो ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाली हैं, अच्छी लगती हैं सब्ज़ी के ऊपर, ऐसे फ्रेश कटी हुई मिर्चें जो होती हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से एक दफ़ा सारी चीज़ों को फिर से, और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे अपने सालन को, और फिर डिश आउट करेंगे। खूबसूरत सी प्लेट ले ली है, तो इसमें मैं सर्व कर रही हूँ सालन को। बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार हुआ है। अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। आई होप उनको ये रेसिपी पसंद आए, आपको भी पसंद आए। वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।